सुरेश और महेश लंगोटिया दोस्त थे। मतलब जब से उन्हें होश संभाला और लंगोट पहनना शुरू किया था, तभी से उनकी दोस्ती गांव में मशहूर हो गई थी। जब देखो एक दूसरे के साथ ही रहते थे। अच्छे और बुरे समय में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। गांव में ज़्यादा कमाई करने के साधन तो थे नहीं, ना ही दोनों में से किसी एक के पास ज़मीन थी। फिर भी दोनों ने मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। बढ़ती महंगाई को देखकर एक दिन महेश ने सुझाव दिया कि क्यों न शहर जाकर कुछ काम किया जाए ताकि ज़्यादा कमाई हो सके। सुरेश को भी यह सुझाव अच्छा लगा। कुछ दिन बाद परिवार के खाने का बंदोबस्त कर दोनों शहर में अपना भाग्य आजमाने चल दिए। भाग्य ने भी उनका साथ दिया। दोनों मेहनती तो थे ही, साथ में ही अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की लालसा लिए थे। बस फिर क्या, भाग्य ने पलटा खाया और दोनों को खूब काम मिलने लगा। दिन रात मेहनत और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से खूब धन की प्राप्ति हुई। जब दोनों के पास काफ़ी धन एकत्र हो गया तो सोचा क्यों न गांव जाकर कुछ दिन परिवार के साथ रहा जाए। अपने अर्जित किए धन का लाभ उनके परिवार को मिले और वह सब खुशहाल जीवन व्यतीत करे। यह सोचते हुए दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। गांव पहुंचकर महेश ने कहा, देखो सुरेश, आजकल जमाना बहुत खराब है। कहीं यह ना हो कि चोर लुटेरे हमारे मेहनत की कमाई चोरी कर ले। यह सुन सुरेश भी सोच में पड़ गया और बोला, तो तुम ही बताओ क्या किया जाए। तो महेश ने सुझाव दिया, क्यों ना इस धन को बेर के पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाए ताकि किसी को भी पता नहीं चले, और जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम खुद ही निकाल लेंगे। सुरेश जानता था कि बेर के पेड़ के नीचे आसपास गिरे हुए बेर खाने के लिए हर समय बच्चों की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा गांव के बड़े बुजुर्ग पेड़ की छांव के नीचे बैठकर गप्पे मारते रहते हैं। इतनी चहल पहल वाली जगह को सुरक्षित जानकर सुरेश भी महेश के सुझाव से राजी हो गया। उसी रात दोनों ने मिलकर बेर के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और सारा धन वहां गाड़ दिया। और दोनों में यह भी निश्चिंत हुआ कि जब भी किसी को धन की आवश्यकता पड़े तो दोनों इकट्ठा जाकर गड़ा हुआ धन निकालेंगे। दोनों अब निश्चिंत होकर आराम से अपने अपने घर जाकर सो गए। लेकिन एक दिन महेश के मन में एक लोभी विचार ने जन्म लिया, क्यों न सारा का सारा धन वह स्वयं हड़प ले। उसी लालच में पड़कर उसने उसी रात बेर के पेड़ के नीचे गड़े हुए धन को निकाल लिया और अपने घर के पीछे दूसरी जगह दबा दिया। कुछ दिन बाद सुरेश को रुपए की ज़रूरत पड़ी तो दोनों द्वारा निश्चित की गई शर्त के अनुसार वह महेश के पास गया और बोला, महेश, मुझे कुछ रुपए चाहिए, चलो आज रात जब सब सो जाएं तो उसे खोद कर निकाल ले। महेश मान गया। रात को जब दोनों बेर के पेड़ के नीचे खोजने लगे तो देखा कि सारा का सारा धन चोरी हो चुका था। यह देखते ही सुरेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और माथा पकड़कर बैठ गया। महेश दुखी होने का नाटक करने लगा। सुरेश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा धन यहाँ गड़े होने का राज हम दोनों के अलावा किसी और को कैसे पता चल सकता है। लेकिन महेश ने उसे हिम्मत बंधाई और बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, शायद किसी ने धन गाड़ते हुए हमें देख लिया था। सुरेश को हैरानी हुई। तब उसने पुलिस बुलाने की बात कही तो महेश तुरंत बोल उठा, अरे इसमें पुलिस क्या करेगी, वह चोर को तो पकड़ेगी नहीं, उल्टा हमको ही दोष देगी कि धन जमीन में क्यों गाड़ा। महेश की यह बात सुनकर कुछ सुरेश को अजीब सा लगा और कुछ शक हुआ उसे। उसने शक दूर करने के लिए कहा, चलो पुलिस को छोड़ो, हम पंचायत बुलाते हैं। जब भी महेश आनाकानी करने लगा तो सुरेश का शक और भी गहरा हो गया कि क्या उसके बचपन के दोस्त ने उसको धोखा दिया है। यह बात रह रहकर उसके दिमाग में गूंजने लगी। दिल नहीं मानता था, लेकिन उसकी बातें उसी की तरफ इशारा कर रही थी। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश ने पंचायत बुलाई। पंचायत प्रमुख ने पूरी बात सुनी और समझी। उन्होंने सुरेश और महेश को अकेले में ले जाकर पूछा भी, लेकिन दोनों ने धन चोरी करने से इनकार कर दिया।
पंचायत भी हैरान थी कि उन दोनों के अलावा किसी को भी इस धन का पता नहीं था, तो चोरी किसने की। कुछ सोचने विचारने के बाद पंचायत ने यह तय किया कि क्यों न चलकर उस जगह को देखा जाए जहां धन गड़ा था। पंचायत और सब गांव वाले उस बेर के पेड़ के नीचे की तरफ चल दिए। तब किसी ने ऊंची आवाज में कहा कि अरे महेश कहाँ गया। तब सरपंच और गांव वाले रुककर महेश की राह देखने लगे। कुछ लोग उसके घर की तरफ भी गए थे, लेकिन महेश का कुछ पता नहीं चला। गांव भर में महेश को ढूंढा गया, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था। सब हैरान थे कि महेश अचानक कहाँ गायब हो गया। यह सब हंगामा चलते 2 घंटे बीत गए। तभी महेश सामने से आता हुआ दिखाई दिया तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई। सबने उससे पूछा तो वह बोला कि दूसरे गांव में उसका एक दोस्त आया था, जिसे वह बस अड्डे तक छोड़ने के लिए गया था। उसकी बात सुन पंचायत और गांव वाले आपस में खुशर फुशर करने लगे। सब बेर के पेड़ की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे पंचायत वालों ने जगह को अच्छी तरह से देखा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जहां ऐसी जगह है जहां सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है, वहां कौन गड्ढा खोद सकता है। अगर खुदाई रात को हुई है तो किसी और को पता कैसे चला कि यहाँ धन गड़ा हुआ है। सोचते समझते हुए सरपंच के मुंह से निकल पड़ा, आखिर धन कौन चोरी कर सकता है। तभी बेर के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ तोता जोर से बोला कि सुरेश चोर है। तोते की आवाज़ सुनते ही सब ऊपर बैठे तोते की तरफ देखने लगे। सरपंच ने पूछा, चोर कौन है। तोते ने फिर जवाब दिया, चोर सुरेश है। तोता की बात सुन सुरेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह अवाक सा खड़ा तोते को देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तोता ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी सरपंच उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं जानता हूँ चोरी तुमने नहीं की है। सुरेश फौरन बोल उठा कि यह तोता तो मेरा ही नाम ले रहा है, लोग तो तोते को ही सच मानेंगे ना। तब सरपंच ने गांव वालों को ऊंची आवाज में कहा, तो भाइयों मैंने चोर पकड़ लिया है। चोर का नाम महेश है। यह सब सुन गांव वाले सरपंच की तरफ देखने लगे और एक साथ पूछने लगे, पर सरपंच जी तोता तो झूठ नहीं बोलेगा, वह तो वही कहेगा जो उसने देखा है। तब सरपंच ने सबको तोते के सुरेश का चोर करने का राज बताया। भाइयों कि तोता अपनी तरफ से हमारी भाषा नहीं बोल सकता, वह तो सिर्फ उस बात को दोहरा देता है जो उसे रटाया जाता है। उससे किसी ने सुरेश को चोर है यह रटा दिया और मेरे पूछने पर उसने बोल दिया। गांव वालों के पूछने पर कि तोते को किसने रटवाया तो सरपंच ने कहा, महेश पंचायत से 2 घंटे से जो गायब था वह उसी समय तोते को पढ़ाने आया था। यह सुनकर सब महेश की तरफ तीखी नज़रों से देखने लगे। महेश का अब सच्चाई का मुखौटा चकनाचूर हो गया था। उसने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली और अपने घर के पीछे गड़े हुए धन की बात बता दी। सुरेश को धन वापस लौटा दिया और महेश को चोरी करने के जुर्म में बिना पगार के गांव भर में रोज सफाई करने की सजा दी। लालच करना और उस लोभी प्रवृत्ति की वजह से कोई भी गलत काम करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि एक न एक दिन हमारी गलती पकड़ी जाएगी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।